Greetings of the day, everyone. Today, we are going to discuss chapter 3rd in class 12th, Deep Water by William Douglas. This presentation is made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Bahadurgarh. William Douglas was born in 1898 and he died in 1980. He was an American writer. In this chapter, he recounts his fear of swimming, deep-rooted fear of swimming. This chapter is autobiographical. बच्चों यहाँ पर मैं तुम्हें दो वर्ड्स एक्सप्लेन करना चाहूँगी, बायोग्राफिकल और बायोग्राफी, और ऑटोबायोग्राफिकल या ऑटोबायोग्राफी। जब कोई व्यक्ति अपने खुद की जीवन के बारे में, अपना जीवन के बारे में, अपनी जीवनी तुम कह सकते हो, वो खुद लिखता है, तो स्वयं लिखने के बाद वो हो जाती है ऑटोबायोग्राफी। और अगर उसी जीवन परिचय को कोई और लिखता है तो वो हो जाती है बायोग्राफी। ठीक है, तो विलियम डगलस ने खुद के लाइफ में हुए इंसिडेंट के बारे में यहाँ पर बताया है। वो खुद ही नरेटर हैं और वही राइटर हैं। सो दिस इज ऑटोबायोग्राफिकल। The theme or message of this chapter is very, very important. And the theme is, it's not the death, but the fear of death that instills terror and anxiety in our mind. One must try to challenge and overcome the fear itself. इसका मतलब है बच्चों, it is not death, but the fear of death. मृत्यु नहीं, बल्कि मृत्यु का डर है जो हमारे अंदर टेरर पैदा करता है, डर पैदा करता है, फियर पैदा करता है, एग्जाइटी, चिंता पैदा करता है हमारे दिमाग के अंदर। इसलिए हमें चैलेंज एंड ओवरकम द फियर इटसेल्फ, हमें काबू पाना है डर के ऊपर। तो तुमने सुना भी होगा, डर के आगे जीत है। बिकॉज द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो डर पर अगर हम काबू पा लेंगे तो कोई भी चीज़ हमारे लिए मुश्किल नहीं है। यही मैसेज है जो विलियम डगलस इस चैप्टर के अंदर हमें बताना चाहते हैं। बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कैसे उन्होंने अपने स्विमिंग के डर के ऊपर काबू पाया, बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही इंस्पिरेशनल भी है। तुम इसे बहुत अच्छी सीख ले सकते हो। तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। इट हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड। राइटर कहते हैं ये तब शुरू हुआ जब मैं 10 या 11 साल का लड़का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने डिसाइड किया कि मैं स्विमिंग सीखूंगा। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। तो वहाँ पर एक स्विमिंग पूल था बच्चों। स्विमिंग पूल का नाम था, स्विमिंग पूल कहाँ पर था? YMCA में था, जो कि याकिमा नामक शहर के अंदर था। और वो ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसे अवसर प्रोवाइड कराता था कि कोई भी व्यक्ति स्विमिंग सीख सकता है। बच्चों, यहाँ पर ये जो YMCA तुमने अभी देखा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेपर में इसकी फुल फॉर्म मोस्ट ऑफ द टाइम पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म आप ज़रूर नोट कर लें और याद कर लें। YMCA की फुल फॉर्म है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। इसे बहुत अच्छे से याद कर ले बच्चों। सीन पैसेज में भी पूछी जाती है कि YMCA की फुल फॉर्म क्या है, तो इट इज़ यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस। जो याकिमा नदी थी वो बहुत ज़्यादा ट्रेचरस थी, मीन्स अनसेफ थी। बहुत ही ज़्यादा डर लगता था उसमें स्विमिंग करते हुए। नाउ ऑन योर स्क्रीन्स यू कैन सी द एक्चुअल पिक्चर ऑफ याकिमा रिवर। बच्चों, ये पूरी कहानी अमेरिका के अंदर चल रही है। सो याकिमा इज़ ऑल्सो एन अमेरिकन रिवर। Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. मेरी माँ हमेशा मुझे वार्निंग देती थी कि तुम्हें बिल्कुल भी याकिमा नदी के पास नहीं जाना चाहिए, और हमेशा याद दिलाती रहती थी कि वहाँ पर डूबकर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। लेकिन जो YMCA पूल था
वो बिल्कुल सेफ था, वहाँ पर डूबने के बारे में कुछ भी नहीं था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड, वो केवल 2 या 3 फीट गहरा था, शैलो एंड था, वो ज़्यादा डीप नहीं था, शैलो मीन्स नॉट डीप। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, आगे जाकर वो 9 फीट डीप था, लेकिन उसका ड्रॉप ग्रेजुअल था। ग्रेजुअल का मतलब होता है बच्चों स्लो, और ड्रॉप का मतलब होता है पानी की गहराई। तो पानी की गहराई धीरे धीरे बढ़ती थी पूल के अंदर। YMCA पूल वॉज एब्सोल्युटली सेफ। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। अब बच्चों ये वाटर विंग्स क्या होते हैं तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। वाटर विंग्स हमें मदद करते हैं कि हम डूबे ना, हम बच जाएं। वाटर विंग्स का मैंने एक पेयर खरीद लिया एंड वेंट टू द पूल, और पूल में चला गया। आई हेटेड टू वॉक naked into it and show my skinny legs। अब मैं बहुत ना स्किनी था, स्किनी मीन्स वीक, थिन, पतला, और मुझे ना बहुत बुरा लगता था कि मुझे नेकेड मीन्स बिना कपड़ों के जाना पड़ेगा स्विमिंग सीखने के लिए पूल के अंदर, क्योंकि मेरी स्किनी लेग्स थी, बहुत ही पतली पतली टांगें थी। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन मैंने अपनी प्राइड को, अपने गर्व को सबड्यूड किया, मीन्स कंट्रोल किया, सप्रेस किया, और मैं चला गया स्विमिंग सीखने के लिए। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्जन टू वाटर। बच्चों यहाँ से जो मैं पढ़ाना शुरू कर रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है इसका। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्जन टू वाटर। अवर्जन मीन्स डिसलाइक, हेट। शुरू में मुझे पानी से बहुत हेट थी, नफ़रत थी मुझे बहुत पानी से। व्हेन आई वॉज इन इट, जब भी मैं पानी के अंदर होता। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड। और ये मेरी हेट, जो मैं घृणा करता था पानी से, ये शुरू हुई जब मैं 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। और पापा मुझे ले गए एक बीच के ऊपर कैलिफोर्निया के अंदर। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। वो और मैं एक साथ खड़े थे सर्फ के अंदर। अब बच्चों ये सर्फ बहुत ही अच्छा वर्ड है। आपको पता है आपकी मम्मीज़ जो हैं वो भी कपड़े धोने में सर्फ का यूज़ करती हैं। सर्फ को जब हम पानी में डालते हैं तो क्या बनता है? झाग, है ना। सर्फ का मतलब ही झाग है बच्चों। तो कितना अच्छा वर्ड है, सर्फ मीन्स झाग। तो फोम प्रोड्यूस्ड बाय वेव्स। जब भी आपने समुद्र को अगर देखा है, नदियों को देखा है, तो जैसे ही समुद्र किनारे पर पानी को लेकर आता है बहुत सारे झाग बनते हैं उसमें, ठीक है, वो उसको कहते हैं सर्फ। और जो आपके घर में मम्मियाँ यूज़ करती हैं कपड़े धोने के लिए वो भी सर्फ। क्यों? क्योंकि वो झाग बना देता है, वहीं से इस वर्ड को लिया गया है। आई हंग ऑन टू हिम। हंग ऑन मीन्स हेल्ड हिम फास्ट। तो हम सर्फ के अंदर, पानी के अंदर खड़े हो गए जहाँ पर झाग आ रहे थे, और मैंने अपने पापा को टाइटली पकड़ लिया। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। लेकिन फिर बहुत तेज़ वेव्स आई, लहरें आई, उन्होंने मुझे नॉक कर दिया, गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मुझे ऊपर से बहा कर ले गई। आई वॉज बरीड इन वाटर। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पानी में डूब गया हूँ। माई ब्रेथ वॉज गॉन। मुझे सांस नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। आई वॉज फ्राइटन्ड। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। फादर लाफ्ड। और मैं तो इतना डरा हुआ था, और दूसरी ओर मेरे पिताजी हंस रहे थे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। जो वेव्स थी, जो लहरें थी, वो मुझ पर काबू पाना चाहती थी, और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। टेरर था मेरे हार्ट के अंदर, मेरे दिल के अंदर बहुत ज़्यादा भय था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टार्ड चाइल्डिश फियर्स। बच्चों पेपर में पूछा जाता है कि पहला इंसिडेंट, मिस हैपनिंग कौन सी थी जो राइटर के साथ हुई जिसकी वजह से राइटर को पानी से डर लगता था। तो यही जो मैंने फादर और सन का अभी इंसिडेंट तुम्हें बताया है, यही तुम्हें उसके अंदर लिखना होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई एम स्टार्टिंग द नेक्स्ट पैरा। मेरी इंट्रोडक्शन जो थी YMCA स्विमिंग पूल के साथ, दोबारा मेरी उन बुरी यादों को, अनप्लेजेंट मीन्स बैड, मेमोरीज मीन्स यादें, दोबारा ले आई, और चाइल्डिश फियर्स, जो मेरे बचपन के डर थे, उन्हें उन्होंने ताज़ा कर दिया। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। लेकिन फिर भी मैंने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया, अपना आत्मविश्वास बढ़ाया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स। मैंने अपने वाटर विंग्स लिए और पैडल करना शुरू किया। पैडल करना मीन्स मूव करना शुरू किया। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम। मैं और लड़कों को देख रहा था और उन्हें एप कर रहा था।
बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वर्ड है ये एप। मैं तुम्हें यहाँ पर डीपली बताना चाहूँगी इसके बारे में। ये एपिंग वर्ड लिया गया है एप से। अब एप क्या होता है तुम पिक्चर देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। वानर, बंदर को हम एप कहते हैं। और उसका क्या काम होता है, तुमने बचपन में कहानी भी सुनी होगी। एक ने वो कोई बेच रहा था कुछ चीज़ें, वो उठा के ले गया, पेड़ के ऊपर बैठ गया, याद है तुम्हें। तो उसने नकल की कि वो फेंक रहा है तो उसने फेंकना शुरू किया। तो बंदर क्या होते हैं बच्चों, वो नकल करते हैं, ठीक है। तो उसी एप मतलब बंदर के इंग्लिश वर्ड से ही हमने वर्ब बना ली। एपिंग मीन्स इमिटेटिंग और कॉपिंग, नकल करना, ठीक है। तो एपिंग मीन्स कॉपिंग, बहुत अच्छा वर्ड है, आप इसको आज ही याद कर लें। तो मैंने और बच्चों की नकल करना शुरू किया। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर when the misadventure happened। तो एक या 2-3 बार मैं गया डिफरेंट डेज के अंदर और थोड़ा थोड़ा मुझे ठीक लगना शुरू ही हुआ था स्विमिंग पूल के अंदर। एक मिस एडवेंचर हो गया। मिस एडवेंचर, देखो एडवेंचर मीन्स कोई अच्छा एडवेंचर, लेकिन मिस जिसके भी आगे लग जाए ना मीन्स बुरा, जैसे मिस हैपनिंग, मिस एडवेंचर। तो बुरा सा मेरे साथ कोई घटना, दुर्घटना तुम कह सकते हो हिंदी में। तो एक एक्सीडेंट हो गया मेरे साथ, दुर्घटना घटी। I went to the pool when no one else was there। बच्चों ये जो दुर्घटना है, मिस हैपनिंग है, मिस एडवेंचर है, ये पेपर में पूछा जाता है तो ध्यान से सुने। मैं पूल पर गया एक दिन एंड देयर वॉज नो वन, कोई भी वहाँ पर नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, बिल्कुल शांति थी। द वाटर वॉज स्टिल, पानी भी बिल्कुल स्टिल था, बिल्कुल नहीं हिल रहा था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब। और टाइल, जो स्विमिंग पूल के नीचे टाइल्स लगी हुई थी, वो इतनी क्लियर थी, वहाँ पर वाटर इतना क्लियर और इतना क्लीन था जैसे कि किसी के घर में बाथ टब के अंदर होता है। आई वॉज टिमिड, टिमिड मीन्स अफ्रेड ऑफ, मैं बहुत डर गया था। अबाउट गोइंग इन अलोन, सो आई सिट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। मैं बहुत डरा हुआ था कि मैं अकेले कैसे जाऊँ, वहाँ पर कोई भी नहीं था, इसलिए मैं पूल के साइड में ही बैठ गया और वेट करने लगा कि कोई आएगा तब मैं जाऊँगा। I hadn't seen there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old। मैं वहाँ पर कुछ ही देर से था, तभी मैंने देखा a big bruiser। बच्चों big means बड़ा, bruiser means large, strong, tough man। मतलब बहुत ही, जिसका मतलब strong build तुम कह सकते हो, अच्छा सा लड़का, tough, strong बना हुआ। Probably 18 years old, और शायद वो 18 साल का था। He had thick hair on his chest। उसके चेस्ट के ऊपर, छाती के ऊपर बहुत भारी बाल थे। He was beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles। बहुत ही सुंदर देखने में था, फिजिकली वो परफेक्ट था। उसकी लेग्स, उसके हाथ, उसकी आर्म्स showed rippling muscles, मसल्स दिखाई दे रही थी उसके ऊपर। rippling means rising and falling। बच्चों जो लोग जिम जाते हैं, तुमने भी देखा होगा, उनकी मसल्स दिखाई देती हैं, उनकी स्ट्रॉन्ग बिल्ट होती है बॉडी। तो वैसा ही एक लड़का था 18 साल का। He yelled, yell means cried, वो चिल्लाया, Hi skinny, how would you like to be ducked? तो उसने कहा Hi skinny। अब ये skinny पहले भी बढ़ाया था ना, skinny legs। skinny means पतला, सूखा, thin, weak, बहुत ही पतला। क्या पतले, क्या हाल है तुम्हारा? How would you like to be ducked? क्या तुम्हें मैं डक कर दूं? बच्चों ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, डक्ट। अब डक्ट डक से बना है, तुम्हें पता चले गया होगा, डक बतख। अब बतख को अगर तुम ध्यान से देखोगे ना पानी में विचरण करते हुए, तो वो बार बार ना अपना सिर नीचे करेगी, ऊपर लाएगी, नीचे करेगी, ऊपर लाएगी। तो इस प्रोसेस को, ठीक है, हमने क्या बना दिया, डक्ट, पानी के अंदर जाना, डक्ट, ठीक है। तो डक्ट का मैं अगर इंग्लिश में मीनिंग तुम्हें बताऊं तो पुट इनटू वाटर। तो मैं तुम्हें पानी में गिरा दूं क्या, उस बिग ब्रूजर ने कहा। With that, he picked me up and tossed me into the deep end। फिर उसने मुझे उठाया, and tossed means threw, फेंक दिया, deep end, गहरे भाग के अंदर। I landed in a sitting position। मैं जैसे बैठा हुआ था, बैठा का बैठा मैं नीचे की ओर चला गया। Swallowed water, मेरे मुंह में पानी भर गया। And went at once to the bottom, और मैं सीधा बॉटम, नीचे की ओर, तलहटी की ओर चला गया। I was frightened, मैं बहुत डर गया था। But नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। विट्स क्या होती है बच्चों, बुद्धि। लेकिन मैं इतना भी डरा हुआ नहीं था कि मेरी बुद्धि काम ना करे। मेरा दिमाग अब भी काम कर रहा था, मुझे समझ में आ रही थी बातें, क्या हो रहा है मेरे साथ। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool। जैसे ही मैं नीचे की ओर गया, मैं जा रहा था, मेरा दिमाग काम कर रहा था, मैंने एक प्लान बनाया। बच्चों ये प्लान पेपर में पूछा जाता है, तो अब ध्यान से सुने क्या प्लान बनाया उसने।
When my feet hit the bottom, जैसे ही मेरे पैर बॉटम को, तल को छुएंगे, I would make a big jump, मैं फटाफट से एक जंप मारूंगा ऊंचे की ओर. Come to the surface, और ऊपर सरफेस पर आ जाऊंगा, तल पर आ जाऊंगा. Lie flat on it, और उस पर चपटा लेट जाऊंगा. And paddle to the edge to the pool. Paddle means पाँव मारते हुए, जैसे स्विमिंग करते हैं ना हम, हाथ पैर मारते हैं, उसको पैडलिंग कहते हैं. पैडल करते हुए एज यानी कि किनारे पर, पूल के किनारे पर पहुंच जाऊंगा. तो राइटर ने एक बहुत ही बढ़िया सा प्लान बना लिया. It seemed a long way down, लेकिन नीचे जाने का रास्ता बहुत लंबा था. Those 9 feet were more like 90. वो 9 फीट की दूरी मुझे लग रहा था 90 से ऊपर की थी. And before I touched bottom, my lungs were ready to burst. और जैसे मैं बॉटम पे पहुंचा, मेरे तो जो लंग्स थे, जो मेरे फेफड़े थे, वो ऐसा लगा जैसे फटने वाले हैं. मैं बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा था. But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. लेकिन जैसे ही मैं बॉटम पर पहुंचा, बिल्कुल नीचे पहुंच गया मैं, I summoned means called, gathered, मैंने सारी अपनी करेज, साहस को जुटा लिया, स्ट्रेंथ को जुटा लिया, ताकत को जुटा लिया. एंड मेड अ ग्रेट स्प्रिंग मीन्स जंप, मैंने एक बहुत ही बड़ी जंप ली, जितनी अच्छी जंप मैं ऊपर की ओर ले सकता था. I imagined I would bob to the surface like a cock. मैंने इमेजिन किया था कि मैं जैसे एक कॉक ऊपर आता है वैसे ऊपर आ जाऊंगा. अब ये कॉक क्या होता है बच्चों, देखो तुम्हारी स्क्रीन्स के ऊपर कॉक की पिक्चर मैंने लगाई है. एक बॉटल को बंद करने का ये जो ढक्कन दिखाई दे रहा है, इसको कॉक कहते हैं. जब हम इस तरह के ढक्कन को खोलते हैं, वो अचानक से ऊपर आ जाते हैं. तो वो सोच रहा था कि जैसे ही वो नीचे पैर से ऊपर की ओर छलांग लगाएगा, वो एक कॉक की तरह, ढक्कन की तरह बाहर ऊपर की ओर आ जाएगा. इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन हुआ उल्टा. वो ढक्कन की तरह बाहर नहीं आया, वो बहुत धीरे धीरे बाहर आया. आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट. जैसे ही मैं बाहर की ओर आया, मैंने क्या देखा? केवल पानी ही पानी था, पीले रंग का गंदा पानी. टिंज मीन्स कलर. आई ग्रू पैनिकली, मुझे बहुत डर लगा. पैनिक मीन्स फियर, डर. आई रीच्ड अप as if to grab a rope and my hands clutched only at water. मैं ऊपर की ओर मैंने हाथ किए, मुझे लगा मैं किसी रोप को पकड़ लूँगा, किसी रस्सी को पकड़ लूँगा, लेकिन मेरे हाथों में क्लच मीन्स मेरे हाथों की मुट्ठी में क्या आया? सिर्फ और सिर्फ वाटर, पानी. आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था. आई ट्राइड टू येल मीन्स क्राई, मैंने चिल्लाने की कोशिश की. बट नो साउंड केम आउट, लेकिन मेरे मुँह से तो कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आई. Then my eyes and nose came out of the water, but not my mouth. और फिर मेरी आँखें और नाक पानी से बाहर आई, लेकिन मेरा मुंह अभी भी पानी के अंदर ही था. I fled at the surface of the water, swallowed and choked. Fled means moved arms and legs without control. पानी की वजह से मेरे लेग्स पर और मेरे हैंड्स पर, मेरे हाथों पर और मेरे पैरों पर मेरा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था. मैंने पानी मेरे अंदर चला गया था और मेरा चौक, दम घुट रहा था, मैं सांस नहीं ले पा रहा था. आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश की मैं अपनी टांगों को ऊपर ले आऊँ. बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांगें ऐसी हो गई हैं जैसे डेड वेट. कोई निर्जीव, जो कोई वस्तु, कोई व्यक्ति जो निर्जीव हो जाता है तो वो भारी हो जाता है बच्चों, तो उसे लगा जैसे उसकी टांगें भी निर्जीव हो गई हैं. पैरालाइज्ड, उन्हें लकवा मार गया है. एंड रिजिड, कठोर हो गई है. इनफ्लेक्सिबल हो गई हैं, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही. अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक कोई फोर्स था, कोई बल था जो मुझे नीचे की ओर खींच रहा था. आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया. बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन मुझे सुनने वाला कोई भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पानी ही था. आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और फिर शुरू हुई मेरी दूसरी जर्नी, मेरी दूसरी यात्रा दोबारा से पूल के बॉटम तक की, यानी कि मैं दोबारा से डूबने लगा. आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स. मैंने बहुत कोशिश की कि मैं पानी से बाहर आऊँ, मैंने अपनी सारी स्ट्रेंथ बुला ली. ऐसा लग रहा था कि मेरा ये नाइटमेयर है. बच्चों, 2 तरह के सपने होते हैं, ड्रीम अच्छा स्वप्न, नाइटमेयर बुरा स्वप्न. तो मेरे किसी बुरे स्वप्न की भांति ये सब कुछ लग रहा था. फोर्स मुझे नीचे की ओर खींच रहा था. इररेसिस्टिबल फोर्स मीन्स अनअवॉइडेबल फोर्स,
लग रहा था मैं ऊपर नहीं आ पाऊँगा, कुछ मुझे नीचे की ओर खींचता जा रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मुझे बिल्कुल भी सांस नहीं आ रहा था। माई लंग्स एक्ड, एक मीन्स पेन, मेरे फेफड़ों में दर्द हो रहा था। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा सिर थ्रॉब कर रहा था, मीन्स स्लीपी पेनफुल मोमेंट, जैसे धम धम धम, जैसे हमारा सर दर्द होता है ना, अजीब सी हमें फीलिंग आती है, तो वही था, हो रहा था उसके हेड के अंदर। आई वॉज गेटिंग डिजी, डिजी मीन्स आउट ऑफ सेंसेस, मुझे चक्कर से आ रहे थे, चकरा गया था मैं। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रैटेजी, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सर्फेस। देखिए मुझे अपनी स्ट्रैटेजी, अपना प्लान याद था। क्या प्लान था कि मैं जैसे ही नीचे जाऊंगा, मैं सारी ताकत लगाऊंगा अपनी, ऊपर की ओर छलांग मारूंगा और जैसे बोतल का ढक्कन बाहर आ जाता है उस तरह से बाहर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और फिर मैं वाटर पर चपटा लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रैश विद माई लेग्स, अपने हाथों से और अपने पैरों से मैं पानी को हटाऊंगा और एज पर पहुंच जाऊंगा। देन आई वुड गेट टू द एज टू द पूल एंड बी सेफ, और मैं किनारे पर पहुंचकर बिल्कुल सेफ हो जाऊंगा। तो ये प्लान देखो बार बार आ रहा है, ये पेपर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, लेकिन मैं नीचे की ओर जा रहा था बिना रुके। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, बट मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, फिर वही पानी पीले रंग का। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, इतना डार्क, इतना अंधकारमय पानी कि उसमें से कोई दूसरी ओर देख ही नहीं सकता। एंड देन शेयर स्ट्रॉक टेरर सीज्ड मी, और फिर शेयर मीन्स ग्रेट, स्ट्रॉक मीन्स इम्पॉसिबल, टेरर मीन्स डर, सीज्ड मीन्स कॉट मी, एक बहुत भयानक डर ने मुझे जकड़ लिया। उस डर से मैं काबू नहीं पा सकता था, उस डर से मैं बाहर नहीं आ सकता था। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा भय, ऐसा फियर जो मैं समझ नहीं पा रहा था, ऐसा डर, ऐसा भय जिस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, ऐसा भय जो कोई भी समझ नहीं पा रहा था। हु हैज़ंट एक्सपीरियंस्ड इट, केवल वही व्यक्ति मेरे इस डर को समझ सकता है जिसने खुद अनुभव किया हो मेरी सिचुएशन में अपने आप को। आई वॉज श्रिकिंग अंडर वाटर, मैं वहाँ पर चिल्ला रहा था। श्रिकिंग मीन्स क्राइंग फॉर हेल्प, पानी के अंदर मैं किसी की मदद के लिए चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पैरालाइज हो गया था, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे लकवा मार गया है। स्टिफ, मेरा शरीर हार्ड हो गया था। रिजिड, कठोर हो गया था। विद फियर, डर के कारण। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन, अब तो बच्चों गले के अंदर जो मेरी आवाज़ थी ना वो भी जम गई थी, मैं चिल्ला भी नहीं पा रहा था। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सैड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, केवल मेरा हार्ट, मेरा हृदय, मेरा दिल, और पाउंडिंग मीन्स बीटिंग, ठक 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 की आवाज़ जो मेरे हेड के अंदर से आ रही थी, केवल ये दो चीज़ें थी जो मुझे बता रही थी कि मैं अभी तक जीवित हूँ, बाकी मेरा पूरा शरीर बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। And then, in the midst of terror, came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन तभी रीज़न मेरे पास आया। रीज़न, मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने अपना प्लान याद किया। मुझे अपना प्लान याद रखना है, जैसे ही मैं बॉटम पे जाऊंगा मुझे जंप लेनी है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और फिर मुझे अपने पैरों के नीचे टाइल्स महसूस हुई, यानी कि मैं बॉटम पर पहुंच गया। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब दैम, आई जंप विद एवरीथिंग आई हैड, तुरंत मैंने अपनी सारी स्ट्रेंथ को दोबारा से जुटाया और मैंने ऊपर की ओर तेज़ी से छलांग लगाई। जितनी भी ताकत मेरे साथ थी मैंने सारी लगा दी। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन मेरी जंप का कोई भी असर नहीं हुआ। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, मेरे चारों ओर अभी भी पानी ही पानी था। आई लुक्ड फॉर रॉप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, मैंने खोजने की कोशिश की, रस्सियाँ, सीढ़ी या मेरे वाटर विंग्स जिसकी वजह से मैं बच सकता हूँ। नथिंग बट वाटर, लेकिन मुझे इनमें से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ पानी। बच्चों यहाँ पर मुझे ना एस.टी. कॉलरिज बहुत फेमस पोइट हैं, आपने अभी तक उनको नहीं पढ़ा है, उनकी लाइन याद आ गई, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, चारों ओर पानी पानी है लेकिन पीने के लिए
बिल्कुल भी एक ड्रॉप भी नहीं है। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, मास मीन्स अ लॉट ऑफ वाटर, वो भी येलो कलर का मेरे चारों ओर था। स्टॉक टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और स्टॉक मीन्स इम्पॉसिबल टू अवॉइड, बहुत ज़्यादा भय आ गया और भय ने मुझ पर काबू पा लिया। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे करंट लगता है ना तो करंट हमारे ऊपर काबू पा लेता है, हमारा शरीर कुछ नहीं कर पाता, उस तरह से उस डर ने मेरे ऊपर काबू पा लिया। आई शुक एंड ट्रेम्बल विथ फ्राइट, मैं काँप रहा था फ्राइट से, डर से, फियर से। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे हाथ नहीं हिल रहे थे। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर भी नहीं हिल रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपन। बच्चों, जब आपके साथ कुछ बुरा होता है सबसे पहले किसको आवाज़ लगाते हो? माँ, माँ, है ना। तो राइटर भी माँ को पुकारना चाह रहा था, माँ को बुलाना चाह रहा था कि माँ आओ मुझे बचा लो, बट नथिंग हैपन, कुछ भी नहीं हुआ। सो बच्चों, इस पेज के ऊपर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने नोटिस की, मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। इस पेज के अंदर राइटर ने बहुत ही ब्यूटीफुली फियर, डर शब्द के बहुत सारे सिनोनिम्स यूज़ किए हैं। देखो, फियर, पैनिक, टेरर और फ्राइट, ये चारों वर्ड इस पेज के अंदर अभी तक जब तक हमने चैप्टर पढ़ा है इन चारों का बहुत ही ब्यूटीफुली राइटर ने यूज़ किया है। बच्चों, इंग्लिश के लिए हमें ना इन वर्ड्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इन्हीं वर्ड्स को याद करके हमारी वोकैबुलरी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो आप ज़रूर फियर के जो सिनोनिम्स दिए हुए हैं स्क्रीन के ऊपर उन्हें लिख लें और याद कर लें, और ट्राई करें कि डेली नए नए वर्ड्स का तुम यूज़ कर सको बोलते वक्त। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, और फिर अचानक मुझे लाइट दिखाई दी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं उस भयानक पीले पानी से बाहर निकल रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर, मेरी आईज तो बाहर थी कम से कम। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी बाहर की ओर ही थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, और फिर मैं फिर तीसरी बार पानी के अंदर डूबने लगा। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, मैंने कोशिश की कि मैं हवा लूँ, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ मिला पानी। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, अब ये जो येलो लाइट भी जो मुझे दिख रही थी ना वो भी बुझने लगी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, और फिर मेरे सारे एफर्ट सीज मीन्स स्टॉप हो गए। आई रिलैक्स, मैं पानी के अंदर ही रिलैक्स करने लगा। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, अब मेरी लेग्स में भी लिम्प था। लिम्प मीन्स विदाउट एनर्जी, मेरी टांगों में भी बिल्कुल भी ताकत नहीं रही थी। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे दिमाग में भी एक कालापन छा गया था। इट वाइप्ड आउट फियर, और इस ब्लैकनेस ने बच्चों वाइप आउट कर दिया। वाइप आउट मीन्स रिमूव, हटा दिया मेरे डर को। इट वाइप्ड आउट टेरर, मेरे भय को उसने दूर कर दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब मैं बहुत शांत था, मुझे बहुत शांति महसूस हो रही थी। आई वॉज काम, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, टू टायर्ड टू जंप, इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली। बच्चों, एक्चुअली अब राइटर ने ना बिल्कुल प्रयास करना बंद कर दिया है, क्योंकि उसे पता है अब उसका कुछ भी नहीं होने वाला, वो डूबेगा। उसे बिल्कुल लग रहा है कि वो डूब जाएगा, उसे बिल्कुल लग रहा है कि वो अब डूबने वाला है। अब वो कहता है मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ड्राउजी होना मीन्स स्लीपी होना, मुझे नींद आ रही है, मैं अब सो जाऊँगा, मुझे जंप करने की आवश्यकता नहीं है, अब मुझ में ताकत ही नहीं बची जंप करने की। लहरें मुझे बहा कर ले जाएंगी, और कितना अच्छा है इन लहरों के साथ बह जाना। टू फ्लोट अलॉन्ग द स्पेस, जहाँ लहरें मुझे बहा कर ले जाएंगी मैं उन्हीं के साथ चला जाऊँगा। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, ऐसा लगता है जैसे सॉफ्ट बाहों ने मुझे अपने गले में लगा लिया हो, गले ले लिया हो, जैसे मेरी माँ लेती है। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सोना चाहिए। यहाँ पर सोने का क्या मतलब है बच्चों? परमानेंट स्लीप मीन्स डेथ। अब राइटर को ये लग रहा है कि वो मरेगा, मरने वाला है, अब वो बच नहीं सकता, इसलिए अब उसने कोई भी प्रयास करना छोड़ दिया है। अब वो सोच रहा है उसे मृत्यु को गले लगा लेना चाहिए। I crossed to the oblivion and the curtain of life fell. Crossed means went, oblivion means state of unconsciousness, बेसुधी तुम कह सकते हो, बेहोशी, स्लीपीनेस। तो मैं अब चला गया था बेसुधी की ओर, बेहोशी की ओर, अनकॉन्शियसनेस की ओर। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी ज़िंदगी का पर्दा गिर रहा है, मीन्स आई एम बिकमिंग लाइफलेस, मैं ज़िंदगी से रहित हो रहा था, मैं मरने वाला था।
The next I remember I was lying on my stomach beside the pool vomiting. और उसके बाद जो मुझे याद है वो ये याद है कि मुझे पेट के बल लेटा दिया गया था. बिसाइड मीन्स नियर द पूल, पूल के पास ही, वॉमिटिंग और मैं वॉमिट कर रहा था पानी की. बच्चों यहाँ पर बिसाइड की ओर ध्यान दो. यहाँ पर मैं तुम्हें दो वर्ड्स बताना चाहूँगी, होमोफोन्स हैं, बिसाइड एंड बिसाइड्स. इसके आगे एक और एस लग जाता है, ठीक है, बिसाइड्स हो जाता है. तो अगर हम बिसाइड कहें तो बिसाइड मीन्स नियर, नज़दीक, जैसे यहाँ पर राइटर ने यूज़ किया. और अगर मैं कहूँ बिसाइड्स तो मीन्स एक्सेप्ट, EXCEPT मीन्स के अतिरिक्त. एग्जाम्पल सुनो. वी वर्क एवरी डे एक्सेप्ट संडे. हम हर दिन काम करते हैं सिवाय संडे के, तो के अतिरिक्त, ठीक है. तो यहाँ पर तो मैं इसको कह सकती हूँ वी वर्क एवरी डे बिसाइड्स संडे, ठीक है. तो बिसाइड नियर, बिसाइड्स एक्सेप्ट, के अतिरिक्त, के सिवाय. The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. वो जो लड़का जिसने मुझे गिराया था वो रो रहा था और कह रहा था मैं तो केवल fooling, kidding, joking, मैं तो मजाक कर रहा था. Someone said, the kid nearly died, but all right now, let's carry him to the locker room. लेकिन किसी ने वहाँ पर किसी की आवाज़ आई, वो लड़का मरने वाला था, चलो कोई बात नहीं, अब सब कुछ ठीक ही हो गया है, चलो उसे लोकर रूम में ले चलते हैं. तो बच्चों तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये लोकर रूम है. यहाँ पर लोग अपने कपड़े जब चेंज करते हैं स्विमिंग करने के लिए यहाँ पर रख देते हैं और यहीं पर आकर दोबारा बदल लेते हैं. Several hours later, I walked home. कुछ घंटों बाद मैं अपने घर गया. I was weak and trembling. मैं बहुत कमज़ोर फील कर रहा था, काँप रहा था. I shook and cried when I lay on my bed. मैं अपने बेड पर लेट गया, मैं काँप रहा था और मैं रो रहा था. I couldn't eat that night. उस रात तो मैंने खाना भी नहीं खाया. For days, a haunting fear was in my heart. कई दिनों तक. हॉन्टिंग मीन्स बार बार आने वाला, अकरिंग रिपीटेडली, बार बार आने वाले डर ने मेरे दिल के अंदर जगह बना ली थी. मुझे बार बार बहुत डर लगता था, कई दिनों तक लगता रहा. द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी. अगर मैं थोड़ी सी भी मेहनत का कोई काम कर लेता, लेबर एफर्ट कर लेता, तो मैं अपसेट हो जाता. मेकिंग मी वुबली इन द नीज. वुबली मीन्स डावाडोल, रोकिंग. मेरे जो नीज थी ना, घुटने थे, वो हिलने लगते. एंड सिक टू माई स्टमक. और मेरे पेट में दर्द होने लगता. आई नेवर वेंट बैक टू द पूल. उसके बाद मैं कभी भी पूल नहीं गया. आई फियर्ड वाटर. वो जो डर जो मेरे पापा के साथ मेरा पहला इंसिडेंट हुआ था जब मैं 2, 3 या 4 साल का था, वो डर फिर से मेरे अंदर दोबारा आ गया. मैंने काबू करने की कोशिश की, मैं दोबारा पूल गया, लेकिन उस लड़के वाले इंसिडेंट की वजह से मैं फिर से वो नहीं कर पाया. अब फिर से, अब तो मैं और भी ज़्यादा डर गया था. आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड. तो पानी तो मुझे जैसे भी दिखता रहा, मैं उसको अवॉइड करता, उसके पास नहीं जाता. A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them. बच्चों यहाँ पर कैस्केड्स मीन्स वाटरफॉल्स. मैं तुम्हें दिखाती हूँ, देखो. कैस्केड होता है झरना, वाटरफॉल हम इजीली यूज़ करते हैं और बहुत ही खूबसूरत वर्ड है उसके लिए कैस्केड, तो आप ज़रूर याद करें. तो मैं झरनों के पानी के बारे में मैंने सुना. आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम. मुझे भी अच्छा लगता था झरने के पानी में जाना. एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटॉन और बम्पिंग रिवर और बेदिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक. मैं जैसे ही घूमने जाता, चाहे मैं जाता कैस्केड्स के पास, झरनों के पास, वेडिंग मीन्स क्रॉसिंग ऑन फूट, पैदल चलता पानी के अंदर, इतना ही पानी होता कि मेरे पैरों तक ही होता, चाहे मैं टाइटॉन जाता या मैं बम्पिंग रिवर जाता या मैं वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स में नहाने जाता. वो जो पुराना डर था, पूल वाला डर, मुझके ऊपर दोबारा आ जाता, मुझ पर काबू पा लेता. इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी. वो मुझे ओवर पावर कर लेता कंप्लीटली, पूरी तरह से. माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड. मेरे पैरों पर लकवा आ जाता. आईसी हॉरर. आईसी मीन्स जमा देने वाला डर, खून जमा देने वाला डर. वुड ग्रैब माई हार्ट. मेरे दिल पर आ जाता. दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल बाय. कई सालों तक ये जो मेरी हैंडीकैप थी, अपंगता थी कि मैं पानी के अंदर नहीं चल पा रहा था, पानी को नहीं अवॉइड कर रहा था, तो वो कई सालों तक मेरे पास रही. इन कनूज ऑफ मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक सालमन. अब बच्चों यहाँ पर ना कई नाम आएंगे, वो केवल नाम तुम्हें सुनने हैं, उनका हमारे चैप्टर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, क्योंकि वो तुम्हारे लिए थोड़े डिफरेंट नेम्स होंगे, वो जगहों के नाम हैं, तो ध्यान से सुनना. कैनूज मीन्स लॉन्ग नैरो बोट्स. तुम देख रहे हो ये कनू का मैंने एक फ़ोटो डाला है तुम्हारे लिए. तो मैं जब कनू करने जाता मेन लेक्स के ऊपर,
फिशिंग करने जाता, मछली पकड़ने जाता, वो भी कौन सी मछली? लैंड लॉक्ड सालमन। देखो मैंने पिक्चर लगाई है, इस तरह की मछली होती है ये लैंड लॉक्ड सालमन। बास फिशिंग इन द न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर में फिशिंग करने जाता। ट्राउट फिशिंग ऑन द डेशूट एंड मिटोलियस इन ऑरिगन, fishing for salmon on the Columbia at Bumping Lake in the Cascades. Whenever I went, the haunting fear of the water followed me. अब राइटर कहता है मैं ट्राउट मछली की फ़िशिंग करने जाता, सालमन मछली की फ़िशिंग करने जाता, मैं डेशूट में जाता, मैं मिटोलियस जाता, मैं ऑरिगोन जाता, मैं कहीं भी जाता, बम्पिंग लेक में भी मैं गया, लेकिन उस डर ने मेरा पीछा कहीं भी नहीं छोड़ा। ये केवल जगहों के नाम बताएं बच्चों, ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं। कहने का मतलब है कि डर ने उसको पूरी तरह से ओवरपावर कर लिया था। जहाँ भी पानी देखता वो डर जाता, और उससे ना उसकी कनोइंग की, बोटिंग की, स्विमिंग की सारी खुशियाँ छीन ली थी। और ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन कौन सी खुशियाँ छीन ली गई थी, जो मैं तुम्हें अभी बताऊँगी। द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स। मैं जब भी फिशिंग करने जाता, मछली पकड़ने जाता, इस डर ने मुझे तबाह कर दिया था, मैं मछली नहीं पकड़ पाता था। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कनोइंग। अब देखो कनोइंग मैंने बता दिया, तो तुम्हें इस तरह की बोट के अंदर, पानी के अंदर घूमना, बोटिंग करना, तुम पता है बोट के अंदर घूमना, और स्विमिंग करना। तो कौन सी 3 चीज़ थी बच्चों? मैं दोबारा बताती हूँ, कनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। इन तीनों खुशियों को, और फिशिंग भी तुम इसमें ऐड कर सकते हो, इन चारों ही खुशियों को छीन लिया गया राइटर के डर के द्वारा। किस चीज़ का डर? डीप रूटेड फियर ऑफ वाटर। I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. मैंने सब कुछ किया अपने इस डर पर काबू पाने के लिए, लेकिन इस डर ने तो मुझे अपने हाथों में जकड़ लिया था, मैं बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। Finally, 1 October, I decided to get an instructor and learn to swim. बच्चों यहाँ पर तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन भी शुरू हो रहा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, कि कैसे फाइनली डर पे काबू पाया राइटर ने। तो उसने क्या किया बच्चों? उसने एक इंस्ट्रक्टर हायर कर लिया। 1 अक्टूबर की बात है, उसने एक इंस्ट्रक्टर, सिखाने वाला, जो कि स्विमिंग सिखाएगा उसको हायर कर लिया, उससे स्विमिंग सीखने लगा। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week. मैं वीक में यानी कि 7 में से 5 दिनों पूल में जाता और प्रैक्टिस करता 1 घंटा डेली। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। बच्चों अब ये पूछा जाता है कि इंस्ट्रक्टर ने राइटर को स्विमर कैसे बनाया। तो ये पूरी प्रोसेस जो मैं तुम्हें अब बताने जा रही हूँ वही रहेगी उसका आंसर, कि कैसे इंस्ट्रक्टर ने क्या क्या चीज़ें यूज़ की ताकि जो हमारा राइटर है वो बन जाए बहुत ही बढ़िया तैराक यानी कि स्विमर। सो द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। इंस्ट्रक्टर ने, देखो तुम पिक्चर में भी देख सकते हो, बेल्ट बांध रखी है एक व्यक्ति के पैरों में ताकि वो डूबे ना, तो बेल्ट बांध दी मेरे भी चारों ओर। अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रेन ऑन एन ओवरहेड केबल। और बच्चों एक रस्सी बांध दी गई बेल्ट के द्वारा पुली के ऊपर। अभी पुली क्या होती है? अ पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर मूविंग हैवी ऑब्जेक्ट्स। हैवी ऑब्जेक्ट्स को हिलाने के लिए पुली का यूज़ किया जाता है। देखो तुम पिक्चर में भी देख पा रहे हो कैसे उसने पुली का यूज़ किया। एन ओवरहेड केबल, और एक तार से उसको जोड़ दिया। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और लास्ट का जो रोप का हिस्सा था उसने खुद पकड़ लिया। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, हम आगे जाते पीछे आते, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और यही करते आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। मीन्स राइटर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा था अपने इंस्ट्रक्टर के साथ, दिन प्रतिदिन, हर हफ्ते, हर घंटे। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। जैसे ही मैं पूल की ओर, जो भी मैं अपनी ट्रिप करता, जब भी मैं जाता, वो डर मुझ पर अपना काबू पा लेता। Each time the instructor relaxed his hold on the rope, I went under. Some of the old terror returned and my legs froze. जैसे ही इंस्ट्रक्टर रस्सी को थोड़ा धीरे छोड़ देता ना, वैसे ही मुझे लगता मैं तो डूब रहा हूँ। वही पुराना डर, बचपन का डर वापस आ जाता और मेरी टांगें जम जाती। It was 3 months before the tension began to slack. 3 ही महीने हुए थे, अब कुछ टेंशन, स्लेक मीन्स लेसन, कम होना शुरू हुई थी। Then he taught me to put my face under water and exhale. अब उसने अगली एक्सरसाइज क्या कराई बच्चों? उसने पानी के अंदर राइटर को सांस लेना सिखाया। यहाँ पर 2 वर्ड होंगे, एक्सहेल, इनहेल। इनहेल मीन्स सांस लेना, एक्सहेल मीन्स छोड़ना। तो सांस छोड़ना सिखाया। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और कैसे फटाफट पानी से बाहर में आऊँ और अपनी नाक के द्वारा सांस लूँ
वो भी सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, सैकड़ों बार मैंने वो एक्सरसाइज प्रैक्टिस की। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। और धीरे धीरे मेरा डर जो था, पानी वाला डर, अब धीरे धीरे दूर हो रहा था। जैसे मैं पानी के अंदर अपना सर डालता वो डर कुछ कम था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। फिर वो मुझे पूल की साइड में ले गया और मुझसे पानी में के अंदर किक करवाई। फॉर वीक्स आई जस्ट डिड दैट। कई हफ्तों तक मैंने उस किक करने का प्रयास किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। पहले तो मेरी टांगों ने ही काम करने से मना कर दिया। बट दे ग्रेजुअली, बेटो ग्रेजुअली देखो दूसरी बार रिपीट हो रहा है इस चैप्टर में। ग्रेजुअल मतलब स्लो, ग्रेजुअली मतलब स्लोली, धीरे धीरे। अब धीरे धीरे मेरी टांगें रिलैक्स होने लगी। एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम। और अब तो वो मेरी आज्ञा का पालन भी करने लगी। यानी कि धीरे धीरे अब जो राइटर है वो स्विमर बन रहा है, इंस्ट्रक्टर उसे स्विमर बना रहा है और राइटर अपने डर पर काबू पा रहा है। ग्रेजुअली, स्लोली, धीरे धीरे। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर। तो इस तरह से टुकड़ा टुकड़ा करके उसने मुझे स्विमर बना दिया। और ये मैंने अभी बताया तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये तुम्हें ये पूरी प्रोसेस तुम्हें बतानी होगी क्या क्या उसने उसको सिखाया कि वो स्विमर बन गया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। तो उसने बच्चों पार्ट्स में मुझे सिखाया। पहले मुझे सांस लेना, छोड़ना, अंदर जाना, किक करना, और जब सब कुछ मुझे प्रैक्टिस करके अलग अलग पार्ट मुझे आ गया ना, फिर उसने सब कुछ जोड़ दिया, एक बना दिया। He put them together into an integrated whole in April he said। अब देखो बच्चों, अक्टूबर में उसने स्टार्ट किया था, अप्रैल आ गया है। अप्रैल में उसने मुझे कहा Now you can swim, dive off and swim the length of the pool, crawl stalk। अब उसने मुझे कहा अब तुम तैर सकते हो, डाइव छलांग लगा दो, स्विमिंग करो, चले जाओ, पूल की गहराई को नापो, क्रॉल स्ट्रोक करो। अब बच्चों कई ना स्ट्रोक्स आएंगे तुम्हारे इसके अंदर, वो तैराकी की कलाएं होती हैं, ठीक है, जो तैराकी बच्चे जानते हैं उनको पता भी होगा। तो तैराकी की कलाएं, तो क्रॉल स्ट्रोक होता है, ये देख सकते हो तुम पिक्चर के अंदर, इस तरह से स्विमिंग करना। ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। मैंने किया, इंस्ट्रक्टर का काम पूरा हो चुका था, उससे मुझे स्विमर बना दिया था। सो थैंक्स टू द इंस्ट्रक्टर नाउ द राइटर इज अ स्विमर। उसने अपने डर पर काबू पा लिया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। लेकिन अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। अब उसे लगा अभी तो इंस्ट्रक्टर मेरे साथ खड़ा रहता है, तो मुझे पता है मैं डूबूंगा तो वो मुझे बचा लेगा। लेकिन जब इंस्ट्रक्टर नहीं होगा, कोई भी मेरे पास नहीं होगा, तब क्या होगा? तब दोबारा वो डर मेरे ऊपर आ जाएगा। मैं अकेला क्या करूँगा? क्या मैं स्विमिंग कर पाऊँगा बिना इंस्ट्रक्टर के? तो अब ये वाली क्वेश्चन खड़ी हो गई दिमाग में राइटर के। आई ट्राइड इट, आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। फिर मैंने ट्राई किया, मुझे अपने डर पर काबू पाना ही था। मैंने धीरे धीरे करके चीज़ों को ट्राई किया। टाइनी मीन्स स्मॉल, वेस्टिजेस मीन्स ट्रेसेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। थोड़ा थोड़ा डर मेरा वापस भी आया, मुझे डर लगा भी। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर, ट्राइंग टू स्केयर मी। हाँ, अब मैं फ्राउन कर सकती, फ्राउन मतलब देखो गुस्सा करके देखो, जब हम गुस्सा करते हैं ना तो त्योड़ी आ जाती है माथे के ऊपर, दोनों बोहें एक साथ मिल जाती हैं, उसी को फ्राउनिंग कहते हैं बच्चों। तो गुस्सा होता, मैं फ्राउन दिखाता और कहता मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो डर, वेल हियर्स टू यू, लुक, देखो देखो मुझे, मैं कितना बढ़िया स्विमर हूँ, अब मैं तुमसे नहीं डरूंगा। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। और फिर मैं दोबारा से एक राउंड लगा के आता पूल का। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई। अब देखो बच्चों, अप्रैल के बाद जुलाई आ चुका है, यानी कि 2 महीने उसने और प्रैक्टिस की है। जुलाई आ गया है। आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे लगता है अभी भी मेरा डर है। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे पक्का यकीन नहीं है कि सारा डर चला गया ना। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, डाइव्ड ऑफ अ डॉक at Triggs Island and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island। तो बच्चों वो एक लेक पर गया, लेक का नाम है वेंटवर्थ, न्यू हैम्पशायर के अंदर ही है। वहाँ पर उसने उसमें छलांग लगाई एंड डॉक तक वो गया। डॉक क्या होता है बच्चों? वो जगह है जहाँ पर शिप्स को रिपेयर किया जाता है। ट्रिग्स आइलैंड तक गया और 2 मील की उसने यात्रा की तैरकर, और फिर वो लेक पर गया स्टैम्प एक्ट आइलैंड के ऊपर। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड साइड स्ट्रोक। बच्चों ये फिर से तैराकी की कलाएँ आ गई हैं। देखो क्रॉल स्ट्रोक तो तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी है। अब देखो ये तुम क्रॉल स्ट्रोक, एक और पिक्चर देखो, ये होता है क्रॉल स्ट्रोक। नाउ दिस इज ब्रेस्ट स्ट्रोक, जिसमें छाती का यूज़ होगा।
दिस इज साइड स्ट्रोक, जब साइड से आदमी स्विमिंग करेगा, एंड दिस इज बैक स्ट्रोक, जब उल्टा होकर स्विमिंग करेगा। तो राइटर कहता है मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, ये सारे स्ट्रोक ट्राई किए। I put my face under and saw nothing but bottomless water. मैं जब भी अपना चेहरा डालता पानी के नीचे मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, बस पानी ही पानी, bottomless जिसका तल भी नहीं है। The old sensation returned in miniature. वो पुराना डर फिर थोड़ा थोड़ा वापस आता था, लेकिन मैं हंसता था and said, well Mr. Terror, what do you think you can do to me? मैं कहता और मिस्टर टेरर क्या करोगे मेरे साथ, क्या कर सकते हो? और जैसे मैं कहता इट फ्लैट, वो भाग जाता। आई स्वैम ऑन, और मैं आगे की ओर स्विमिंग करता। येट आई हैव रेसिड्यूल डाउट्स, रेसिड्यूल्स मीन्स बचे खुचे, मुझे अभी कुछ बचा खुचा शक था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, फिर मुझे जैसे ही अवसर मिला मैं वेस्ट पश्चिम की ओर चला गया। वेंट टू द टाइटोन टू कोर्नार्ड मीडोज, मैं टाइटोन में गया। कोर्नार्ड एक जगह का नाम तुम लगा सकते हो, मीडोज का नाम है, और मीडोज क्या होते हैं बच्चों, घास के मैदान की ओर में गया। अप द कोर्नार्ड क्रीक ट्रेल टू मीड ग्लेशियर एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक। बच्चों ये जगह के नाम है जहाँ जहाँ वो गया, हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो वार्म लेक, गर्म पानी की झील के पास आ गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्टिप मीन्स उसने कपड़े निकाले अगली सुबह। डाइव्ड इनटू द लेक, और लेक के अंदर, झील के अंदर छलांग लगा दी। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और मैं पूरा तैरते हुए, शोर होता है बच्चों किनारा, दूसरे किनारे तक गया और वापस आया। जस्ट एज डॉग कॉपन यूज टू डू। अब ये डॉग कॉपन कौन है बच्चों, ये एक व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसा ही कुछ किया था जैसा अभी अभी राइटर ने किया। डॉग कॉपन इज स्विमर हुज नेम हैज़ बिन मैंशन्ड इन द लेसन डीप वाटर। ही यूज टू स्वैम अक्रॉस फ्रॉम वन शोर टू द अनदर एंड बैक। विलियम डगलस imitated the same to overcome his fear of water। जो प्रोसेस अभी अभी विलियम डगलस ने की है, डॉग कॉपन ने ये प्रोसेस की थी। I shouted with joy and Gilbert Peak returned to the echo। मैं बहुत तेज़ चिल्लाया और गिलबर्ट चोटी ने मेरी आवाज़ को इको किया, मेरी आवाज़ गूंजी वहाँ पर। I had conquered my fear of water। और आज मैं जीत गया था मेरे पानी के डर से, मैंने काबू पा लिया था। The experience had a deep meaning for me, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate। जो अभी अभी मैंने अनुभव किया था, इसका गहरा मीनिंग है जो केवल वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने स्टार्क टेरर को, ग्रेट टेरर को, बहुत ज़्यादा भय को, कंप्लीट भय को कन्क्वर किया हो। कन्क्वर मीन्स जीतना, जीता हो, वो ही अप्रिशिएट कर सकते हैं मेरी चीज़ को। अप्रिशिएट मीन्स प्रशंसा करना। इन डेथ देयर इज़ पीस। बिल्कुल भी शक नहीं है कि जब हम मरते हैं तो हमें शांति मिलती है। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। लेकिन टेरर, डर तो केवल फियर के, डेथ के फियर में है। जो मैंने शुरू में बच्चों थीम ऑफ द मैसेज तुम्हें बताया था, ये वही है कि टेरर तो केवल फियर है, डेथ के मैं मर जाऊंगा, उस डर में है डर। लेकिन डेथ तो बिल्कुल पीसफुल है, डेथ के अंदर कोई भी डर नहीं है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। बच्चों, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट प्रेसिडेंट हुए हैं अमेरिका के, इन्हीं के कंटेम्प्रेरी थे वो। उन्होंने भी कहा है ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। अगर हमें किसी चीज़ से डरना चाहिए ना तो केवल वो डर है, क्योंकि डर के आगे तो जीत है। ठीक है, तो अगर हम डर पर काबू पा लेंगे तो हमने सब कुछ चीज़ों पे काबू पा लिया। जैसे मैंने शुरू में बताया था, द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce. The will to live somehow grew in intensity। मैंने दोनों ही चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। मैंने मरने को भी देखा, अभी तुमने देखा जब उस बड़े लड़के ने डाल दिया था, वो मर ही गया था लगभग। मैंने उस डर को उसको फील कर रखा है, मृत्यु को फील कर रखा है, और मैंने डर को भी फील कर रखा है। और मैं तुम्हें खुद दावे के साथ कह सकता हूँ, मृत्यु में डर नहीं है, मृत्यु के डर में डर है। ठीक है, तो फियर से हमें फियर करना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। और विल टू लिव, मेरे जीने की आकांक्षा बढ़ती गई इंटेंसिटी के साथ, स्ट्रेंथ के साथ। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और अंत में मैंने काफ़ी अच्छा महसूस किया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। अब मैं फ्री था ट्रेल्स पर जाने के लिए, यानी कि फुट ट्रैक्स, पैरों से रास्ता नापने के लिए। क्लाइम द पीक्स,
चोटियों पर चढ़ने के लिए, माउंटेन पर चढ़ने के लिए। एंड टू ब्रश असाइड फियर, ब्रश असाइड मीन्स रिमूव, हटाना। बी फ्री फ्रॉम, और अब मैं अपने डर से बिल्कुल फ्री हो गया था। तो बच्चों, दिस वॉज योर चैप्टर, सो ब्यूटिफुल चैप्टर है ना, यू हैव एंजॉयड इट अलॉट, आई ऑलवेज एंजॉय रीडिंग इट। डर के आगे जीत है, विक्ट्री इज़ बियॉन्ड फियर। तो डर पे ऊपर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। तो आज आप भी निश्चित करें कि अगर आपके अंदर भी कोई डर है तो उस पर काबू पाएं, क्योंकि कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, डर के आगे जीत है। Hope you have liked the video. Thank you for watching. Please subscribe the channel, like and share the video. This presentation is made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala. Thank you so much, lovely people. Take care. See you.